गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th मैथ्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज़। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास गिवन है, सॉल्व द इनइक्वालिटीज़ बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब हमारे पास इस क्वेश्चन में दो लीनियर इनइक्वालिटीज़ गिवन है और इसको हमको क्या करना है, ग्राफ की हेल्प से इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है, राइट। तो देखिए हमारे पास दो इक्वेशन कौन कौन सी है, x प्लस वाई इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 6 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 4। ये दो इक्वेशन गिवन है, तो हम एक एक करके क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, राइट। तो देखिए सबसे पहले हमने कौन सी इक्वेशन ली है, x प्लस वाई इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 6। तो हमने इसको क्या करा, सॉल्यूशन में काय में लिखा है, गिवन में, गिवन x प्लस वाई इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 6, राइट। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1/1 वी गेट वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6 कैसे आई। अब हमें एक एक करके रखना है। हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ये इक्वल सपोज करके चलेंगे। तो पहले इस इक्वेशन के लिए हम क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, राइट। ये बना लिया, दिस इज x एंड y। x की प्लेस पे जब हम 0 रखेंगे तो ये कितना है, y इक्वल्स टू 6। मतलब जब 0 रखा तो हमें कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, राइट। 0 रखा तो y कितना मिला, 6। और जब हम y 0 रखेंगे तो x कितना मिल जाएगा, 6। तो देखिए जब x इक्वल्स टू 0 रखा तो y इक्वल्स टू 6 मिला, और जब y इक्वल्स टू 0 रखा तो x इक्वल्स टू 0 रखा। क्यों ऐसे रखा, 1/1। मतलब इस इक्वेशन के हमारे पास मिनिमम कितने सॉल्यूशन हो गए, 2 सॉल्यूशन हो गए, राइट। अब हमारे पास यहाँ लिखा है द रिक्वायर्ड पॉइंट 0,6 और 6,0। इन दोनों पॉइंट्स, मतलब इन दोनों पॉइंट से, दोनों सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे, ग्राफ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। अब हमें चेक करना है ओरिजिन इस शेडेड पार्ट में बिलोंग करता है या नहीं। तो देखिए चेकिंग फर्दर फॉर ओरिजिन। अब हम क्या करेंगे, ओरिजिन को चेक करेंगे। देखिए x की प्लेस पे हमने 0 रखा है, y की प्लेस पे 0 रखा है, लेस देन आर इक्वल्स टू 6। तो 0 लेस देन आर मतलब 6 कैसा है, 0 से बड़ा। तो ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो उस लाइन का जो शेडेड पार्ट है उसमें डेफिनेटली ओरिजिन क्या करेगा, बिलोंग करेगा, मतलब इंक्लूड होगा, राइट। इससे ये क्लियर हो जाता है, क्लियर कि 0 इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 6 है, इट मीन्स ओरिजिन क्या करेगा, बिलोंग करेगा, मतलब दिस इज ट्रू। तो हमारा क्या हो जाएगा, हैंस द ओरिजिन वुड बी इंक्लूडेड इन द एरिया ऑफ द लाइन्स ग्राफ। So the required solution of the equation would be on the left side of the line graph which will be including origin, मतलब origin इसमें belong करेगा, क्लियर। अब हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 4। अब इसके भी हमें कितने सॉल्यूशन चाहिए, 2, राइट। देखिए x की प्लेस पे जब हम 0 रखेंगे तो y कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। और जब हम y की प्लेस पे 0 रखेंगे तो x कितना मिल जाएगा, 4। x कितना मिल जाएगा, 4। मतलब इस इक्वेशन के हमारे पास भी कितने सॉल्यूशन हो गए, 2 सॉल्यूशन हो गए, राइट। तो देखिए यहाँ पे लिखा है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1/1 वी गेट वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू 4। मतलब जब हमने x इक्वल्स टू 0 रखा तो y इक्वल्स टू 4 मिला, जो कि हमने अभी बॉक्स बनाया, एंड y इक्वल्स टू 0 रखा तो x इक्वल्स टू कितना मिला, 4 मिला है। द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 0,4 एंड 4,0। ये दो पॉइंट हो गए हमारे पास। चेकिंग फॉर द ओरिजिन 0,0, राइट। अब टेबल तो हमने बना ली इनकी, इन दोनों से अब हम क्या बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन का शेडेड पार्ट में ओरिजिन बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, हमें वो देखना है।
कि ओरिजिन इंक्लूड होता है या नहीं, उसके लिए कंडीशन पे डिपेंड करेगा। हम रख के देखेंगे 0,0, राइट। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, यहाँ रखा, देखिए x की प्लेस पे 0, y की प्लेस पे 0, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 4। तो 0 ग्रेटर देन 4, तो बताइए 0 बड़ा होता है कि 4 बड़ा होता है, जबकि यहाँ पे किसको बता रहे 0 को, मतलब ये कंडीशन कैसी है, फॉल्स है, जो कि नॉट ट्रू है। यहाँ पे क्या बता रहे 0 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 4 विच इज़ फॉल्स। इसका मतलब ये है कि अगर ये फॉल्स आ रहा है तो डेफिनेटली इस वाली जो लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगी उसमें ओरिजिन पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। सो द ओरिजिन वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, मतलब ओरिजिन इसमें बिलोंग नहीं करेगा। द सॉल्यूशन एरिया विल बी अबोव द लाइन ग्राफ और द एरिया ऑन द राइट ऑफ लाइन ग्राफ, मतलब इसमें ओरिजिन बिलोंग नहीं करेगा। हैंस द शेडेड एरिया इन द ग्राफ इज रिक्वायर्ड ग्राफ एरिया, मतलब अब हम दोनों लाइन का क्या बताएंगे, शेडेड पार्ट का ग्राफ एरिया बताने जा रहे हैं कि इस शेडेड पार्ट का ग्राफ एरिया क्या होता है। देखिए सबसे पहले क्या इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या है 0,6 और 6,0। तो देखिए दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स डैश वाई डैश। एक्स एक्सिस पे सारी वैल्यूज़ कैसी रहती है, पॉजिटिव, वाई पे भी सारी वैल्यू पॉजिटिव, एक्स डैश पे सारी वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव, एंड वाई डैश पे भी सारी वैल्यूज़ कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ये क्लियर हो गया। अब ये सारी वैल्यूज़ हमने कैसे ली, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, और कितनी ली 1 2 3 4, मतलब 1 का ही हमने हर एक में क्या रखा है, डिफरेंस रखा है। क्लियर। अब हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन था 0,6 और 6,0, ये दो सॉल्यूशन है। तो देखिए सबसे पहले 0,6, 0 पे 6 कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है। क्लियर। 6,0 ये दूसरा सॉल्यूशन। इन दोनों को मिलाते हुए हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ कर ली, राइट। ये लाइन ड्रॉ कर ली, मतलब पहली इक्वेशन की जो टेबल है उससे हमने क्या करी, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ पे हमने लिख दिया x + y = 6। अब इसके शेडेड पार्ट में डेफिनेटली क्या बिलोंग करता था, क्या बिलोंग करता था, इसके शेडेड पार्ट में ओरिजिन बिलोंग करता था। देखें यहाँ पे लिखा है दिस इज ट्रू, इट मीन्स इसमें क्या बिलोंग कर रहा है, ओरिजिन बिलोंग कर रहा है। मतलब जब हम इस तरफ करेंगे तो इसमें क्या आएगा, ओरिजिन, और इस तरफ जाएंगे तो ओरिजिन नहीं आएगा। लेकिन इस वाली लाइन में हमें क्या चाहिए था, ओरिजिन, मतलब हमारा सभी शेडेड पार्ट किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। क्लियर। ये इसका क्या हो गया, शेडेड पार्ट हो गया, जो कि आप पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, राइट। अब हमें क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन के लिए शेडेड पार्ट बताना है। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, 0,4 और 4,0, राइट। 0,4 मतलब ये पॉइंट हो गया, 4,0 मतलब 4,0 ये पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमने एक स्ट्रेट लाइन क्या करी, ड्रॉ कर ली, राइट। इस स्ट्रेट लाइन पे हमने इस इक्वेशन को लिख दिया x + y = 4। क्लियर। अब हमें देखना है कि अगर हम इस तरफ जाते हैं तो ओरिजिन बिलोंग नहीं करेगा, और इस तरफ जाते हैं तो ओरिजिन क्या करेगा, बिलोंग करेगा, राइट। अब हमें देखना है, तो सेकेंड वाले केस में था फॉल्स, मतलब ओरिजिन इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो इधर जा रहे तो कर रहा है, मतलब हमारा शेडेड पार्ट इसका कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा, राइट। ये इसका क्या हो गया, शेडेड पार्ट, ये इस तरफ गया। इससे क्या क्लियर हो रहा है हमें, हमारे दोनों का कॉमन एरिया कौन सा हो गया, कॉमन एरिया आप देखोगे ये वाला हो गया, कि ये वाला एरिया ऐसा है जो दोनों इसमें क्या आ रहा है, दोनों इसमें क्या हो रहा है, शेडेड हो रहा है। इसको हम बोलेंगे कॉमन एरिया, राइट। ये हो गया हमारा कॉमन एरिया। तो ये हमारा था इस क्वेश्चन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। थैंक यू।